प्यारे साथियों नमस्कार। हम लोग बात कर रहे थे भारतीय संविधान की और संविधान को समझने की। तो आज जो लेक्चर 4 है उसमें हम लोग समझेंगे कि भारतीय संविधान को कहाँ से लिया गया और संविधान के स्रोत क्या है। मतलब सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आज का हमारा ये लेक्चर रहेगा, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए हम लोग देखेंगे कि कुछ सवाल जो पिछले वीडियो में हमने छोड़ दिया था आपके लिए उसको पहले सॉल्व करेंगे। पहला सवाल है नागरिकता कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949। मतलब जब संविधान बनकर के तैयार हुआ था तो क्या क्या लागू हुआ हो गया था? अंशतः लागू हुआ था तो नागरिकता लागू हुआ था और अंतरिम संसद लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अब आते हैं सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान के स्रोत। कहाँ से कौन से स्रोत लिए गए, संविधान में किस तरीके के स्रोत को डाले गए हैं। तो आइए, बाएं तरफ लिखेंगे सोर्स, दाएं तरफ लिखेंगे आप कहाँ से लिए गए हैं। आप नोट्स बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहला जो सोर्स है वो है संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम से ले लिया गया था। ठीक है, 1935 का भारत शासन अधिनियम से लिया गया था। और न्यायपालिका की शक्ति भी कहाँ से लिया गया था? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया था। नेक्स्ट है आपातकाल। आपातकाल कहाँ से लिया गया? जर्मनी के संविधान से आपातकाल लिया गया था। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया? मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से? मौलिक अधिकार अमेरिका से। सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका से। न्यायिक पुनर्विलोकन अमेरिका से। और अमेरिका से इसके अलावा भी चीजें ली गई है, जैसे राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट, मतलब उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की नियुक्ति और इन पर महाभियोग की शक्ति भी कहाँ से ली गई है? तो ये लिया गया है अमेरिका से। एक चीज और अमेरिका से ले लिया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो राज्यसभा का सभापति जो होता है वो कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति। और ये कहाँ से एडॉप्ट किया गया है? ये एडॉप्ट किया गया है अमेरिका के संविधान से। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि कुछ चीजें जैसे संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता या विधि का शासन या कानून निर्माण की प्रक्रिया, ये सब कहाँ से ली गई है? तो ये सारी की सारी चीजें ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से ली गई है? ये ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन मतलब अंग्रेजों ने जब भारत छोड़ा था तो उस समय उनके पास जो जो अच्छी चीजें थी उसको एडॉप्ट भारतीयों ने किया था। हमारी एक आदत होती है कि अच्छी चीजों को हम लोग एडॉप्ट करते हैं। ठीक है, चुनाव में वोटिंग कहाँ से लिया गया? द्विसदनात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया? तो ये दोनों चीजें भी ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, इज दैट क्लियर? आगे देखते हैं द्विसदनात्मक व्यवस्था क्या है, किसको कहेंगे हम द्विसदनात्मक व्यवस्था। तो द्विसदन कहने का मतलब संसद क्या होता है? सर्वोच्च शक्ति क्या होती है? संसद होती है। ठीक है, संसद क्या है? सर्वोच्च शक्ति है। तो संसद कितने भाग में बटा हुआ है? दो भाग में बटा हुआ है। पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है? पहला है उच्च सदन, उच्च सदन। दूसरा है निम्न सदन। ठीक है, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन कौन है? निम्न सदन कौन है? उच्च सदन है राज्यसभा, उच्च सदन है राज्यसभा, निम्न सदन है लोकसभा। तो राज्यसभा और लोकसभा में जो बटा हुआ है भारतीय संसद, इसको क्या कहेंगे? ये व्यवस्था जो है, इसी व्यवस्था को हम कहेंगे द्विसदनात्मक व्यवस्था। कौन सा व्यवस्था है ये? द्विसदनात्मक व्यवस्था, मतलब दो तरीके की संसद है। तो ये कहाँ से लिया गया? ये ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है हम लोगों ने। ठीक है, आगे देखते हैं। द्विसदनात्मक के बाद आते हैं एकल नागरिकता क्या है। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, जो लिया गया ब्रिटेन से, वो क्या है? तो एक देश में या एक राष्ट्र में केवल एक ही प्रकार की नागरिकता मान्य होगी। अर्थात अर्थात भारत है और केरल है। ठीक है, मतलब भारत का एक राज्य है केरल, भारत का एक राज्य है केरल। ठीक है, तो केरल के लिए अलग नागरिकता और पूरे भारत के लिए अलग नागरिकता, ऐसा प्रावधान हमारे इंडिया में नहीं है। हमारे इंडिया में है कि
आप कहीं के भी हों और कहीं रह रहे हों, संपूर्ण भारत का एक ही नागरिक होगा, एक ही नागरिकता होगी। इसी को कहते हैं एकल नागरिकता, इसी को कहते हैं एकल नागरिकता। और ये कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। इज दैट क्लियर? आगे देखिए, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। तो दोहरी नागरिकता का मतलब क्या होता है? एकदम आसान भाषा में समझेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। दोहरी नागरिकता का मतलब होता है कि राज्य के लिए अलग नागरिकता और संपूर्ण देश के लिए अलग नागरिकता, इसको बोलेंगे दोहरी नागरिकता। ठीक है, ये समझाने के लिए हमने बनाया था। इसको आगे बढ़ा देते हैं कि विश्व में कितने कॉन्टिनेंट हैं। एक बार आप समझ लीजिए, विश्व में कितने कॉन्टिनेंट हैं। तो विश्व में टोटल सात महादेश है। अमेरिका समझा रहे थे, यहाँ पे 7 महादेश है अमेरिका जैसे। विश्व में तो अगर आप मैप देखिएगा तो सबसे ऊपर वाले हिस्से को हम लोग उत्तर बोलते हैं, नॉर्थ, और इधर बोलते हैं ईस्ट, इधर वेस्ट बोलते हैं, लेफ्ट वाले को वेस्ट बोलते हैं और नीचे वाले को साउथ बोलते हैं। तो वर्ल्ड मैप के वेस्ट में अगर हम जाते हैं तो 2 कॉन्टिनेंट मिलता है। पहला जो है पहला ऊपर वाला जो है उसको बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और नीचे जो है उसको बोलते हैं साउथ अमेरिका। क्लियर है? इसके दाएं जब हम बढ़ेंगे यूरोप, और इसके नीचे जैसे ही बढ़ेंगे एक कॉन्टिनेंट मिलेगा जिसको हम लोग बोलेंगे एशिया। उस एशिया के जस्ट नीचे दोनों साइड, मतलब राइट साइड जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, और लेफ्ट साइड एशिया के नीचे जाएंगे तो अफ्रीका मिलेगा, और सबसे नीचे जो 7वां कॉन्टिनेंट है उसका नाम है अंटार्कटिका। इज दैट क्लियर? तो अब आगे बढ़ते हैं कि सरकार की संघीय व्यवस्था। नेक्स्ट जो है सरकार की संघीय व्यवस्था, ये कहाँ से ली गई है? ये कनाडा से। केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा कहाँ से लिया गया है? ये भी कनाडा से। ठीक है। समवर्ती सूची, जो 7वीं अनुसूची है, समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा, जो संविधान की प्रस्तावना है उसकी भाषा, ये कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे था दोस्तों? तो अफ्रीका के एशिया के नीचे दाएं साइड में था ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया? डीपीएसपी आयरलैंड से। डीपीएसपी कहाँ से? आयरलैंड से। ठीक है, डीपीएसपी आयरलैंड से। आयरलैंड से क्या लिया गया है? डीपीएसपी। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? जापान से ली गई है। तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जापान से ली गई है। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो के लिए एक सवाल। तो नेक्स्ट वीडियो समझने से पहले एक सवाल यहीं पे समझते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है यहाँ पर, जो अभी तक पढ़े हैं उससे रिलेटेड। ये देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है मौलिक अधिकार रूस से लिया गया। मौलिक अधिकार रूस से लिया गया, तो ये कथन सत्य है या असत्य है? ये गलत है, क्योंकि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। रूस से क्या लिया गया था? मूल कर्तव्य लिया गया था। ठीक है। एकल नागरिकता का प्रावधान भारत ने स्वयं किया था। एकल नागरिकता स्वयं किया था या ब्रिटेन से लिया था? ब्रिटेन से लिया था, तो ये भी गलत है। 1 और 2 क्या हो गया? गलत। तीसरा है मूल कर्तव्य रूस से लिया गया, बिल्कुल सही है। मूल कर्तव्य रूस से लिया गया और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया। और जापान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में शामिल की गई, तो चौथा भी सही है कि संविधान संशोधन कहाँ से शामिल किया गया? जापान से। तो अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में है केवल 1 गलत है, 1 और 3 गलत है, 3 और 4 सही था। क्योंकि मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया? मूल कर्तव्य रूस से लिया गया। और संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया? संविधान संशोधन जापान से लिया गया। तो ये 3 और 4 सही था। इस तरीके से क्वेश्चंस को हल करते जाएंगे। अब आता है कि संविधान के भाग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे संविधान के भाग, जिसमें हम लोग अनुच्छेद पढ़ेंगे और अनुसूचियां पढ़ेंगे, और इसके अलावा संविधान के भाग को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द। आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं, इसको आप बना करके लाइएगा कि संविधान के भाग 1 में क्या है, संविधान के भाग 1 में क्या है और भाग 2 में क्या है। ये दोनों आप बहुत ही आराम से बनाएंगे। और कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको कोई डाउट है या कहीं पे कोई डिस्कशन छूट रहा है, कुछ और शामिल करना है,
कोई और तरीका आपको लगता है कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से समझाइए, या ये सवाल नहीं, ये सवाल समझाइए, कोई सवाल आपका छूट रहा हो या कोई आपका डाउट रह जा रहा हो, तो उसके लिए आप कमेंट ज़रूर करेंगे दोस्तों। अब बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत